हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दास से क्लास। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के वर्ड प्रॉब्लम्स जो बेस्ड है एज के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 वर्ष था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस तरह के जो सवाल है, इसमें जो सबसे पहले उन्होंने पूछा हुआ है कि उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, उसी को हम क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक, तो मैं मान लेता हूं कि जो पिता की जो वर्तमान आयु थी वो एक्स वर्ष है। तो पिता की जो वर्तमान आयु मैंने एक्स वर्ष मान ली। तो पुत्र की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी हो जाएगी। देखिए, दोनों की जो आयु है पिता और पुत्र, उसका योग 45 वर्ष है। तो अगर पिता की आयु एक्स वर्ष होगी तो पुत्र की कितनी होगी, 45 में से एक्स को माइनस कर देते हैं। ठीक, मैंने कहा कि जो फादर है और जो सन है, दोनों की आयु का योग अगर 60 वर्ष है और अगर पिता उसमें से 40 वर्ष का है तो पुत्र कितने का होगा। तो सीधे से क्या करेंगे, हम 60 में से 40 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पुत्र की आयु 20 वर्ष होगी। तो अगर दोनों की आयु को जोड़ना 45 वर्ष है और पिता की आयु x वर्ष है तो पुत्र कितनी होगी, 45 में से x को माइनस कर देंगे। ठीक, अच्छा, अब लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी होगी, ये होगी x माइनस 5 वर्ष। ठीक, और पुत्र की आयु कितनी होगी, ये होगी 45 माइनस एक्स है अभी पुत्र की आयु, उसमें से 5 और माइनस कर देंगे। ठीक है, जो भी अभी आयु है, अगर 5 वर्ष पहले की आयु पूछेंगे तो 5 वर्ष माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 माइनस एक्स वर्ष। ये हमारे पास 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु आ गई और पुत्र की आयु आ गई। अब लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु गुणनफल 124 था। ठीक, तो पिता की आयु प्रश्न अनुसार हम लिखते हैं कि जो पिता की आयु है कितनी, x माइनस का 5 और पुत्र की आयु कितनी है, 40 माइनस का x। इसको गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 124। तो बस इससे हमारी इक्वेशन आ जाएगी। इसको हम हल करेंगे, पहले x से गुणा करते हैं तो हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं सबको तो 200 जमा 5x बराबर 124। ठीक, तो माइनस एक्स स्क्वायर 40x और 5x 45x हो गया, माइनस का 200 और इसको भी इधर ले आते तो माइनस का 124 इक्वल टू 0। ठीक, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 45x हो गया, ये 200 माइनस का है, ये भी माइनस का है तो 324 हो गया। और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 बराबर 0 आ गया। ठीक, अब इसको हमें हल करना है तो देखिए, इसको इससे गुणा करते हैं, कितना आ गया, 324 ही आ गया। 324 का मतलब होता है 18 गुणा में 18। ठीक, 18 के टुकड़े कर देते हैं हम तो 9 गुणा में 2 और छोटे टुकड़े कर लेते हैं हम, चलिए 9 गुणा में 2 लेते हैं अगर हम, तो 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 और 9 कितने होते हैं, 45 होते हैं। तो हमारा इसके गुणनखंड हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस का 9x जमा का 324 बराबर 0। तो इसमें से हम x कॉमन लेते हैं तो x माइनस का 36 आ गया, यहाँ से माइनस का 9 कॉमन लेते हैं तो x माइनस का, देखिए 9 के पहाड़े में इसको भाग करते हैं तो 9 3 27, 5 बच गया और 9 6 54, यहाँ पर भी 36 आ गया। जो दो ब्रैकेट सेम आया उसको लिख लेते हैं पहले, x माइनस 36 और जो बच गया x माइनस 9 बराबर 0। अब इसको हम 0 से इक्वेट करते हैं तो x माइनस 36 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई,
36 आ गई और यहाँ पे x की वैल्यू 9 आ गई। ठीक, तो अब देखिए हमने x जो है पिता की आयु मानी थी, तो अगर मैं पिता की आयु को 36 लूँ, ठीक है 36 लेता हूँ, तो पुत्र की आयु कितनी आएगी? 45 माइनस 36 यानी कि 9 वर्ष। और अगर मैं 9 ले लूँ x के बदले, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 9 भी आई है, तो अगर मैं 9 लूँगा तो पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी? 36 वर्ष। तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है कि पिताजी छोटे हैं और पुत्र बड़ा है, तो हमें ये लेना पड़ेगा, x बराबर 36 लेना पड़ेगा और इसको छोड़ देंगे। तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो पिता की आयु 36 वर्ष हो जाएगी और पुत्र की आयु जो है 9 वर्ष हो जाएगी। तो ये इस प्रकार हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उसकी उम्र का गुणनफल उस समय पुरुष की उम्र का 4 गुना था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सेम यहाँ पर भी हमें सबसे पहले पिता की या व्यक्ति की जो वर्तमान आयु है उसको x वर्ष मान लेना है। माना व्यक्ति की वर्तमान आयु और पुत्र की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी? 45 माइनस का x वर्ष। ठीक, अच्छा, फिर 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु कितनी होगी? ये होगी x माइनस का 5 वर्ष। और पुत्र की ये होगी 45 माइनस x और माइनस का 5, यानी कि आ जाएगा 40 माइनस x वर्ष। ये पुत्र की आयु आ गई। ठीक, अब देखिए प्रश्नानुसार ले रखा है कि उनकी उम्र का गुणनफल उस समय पुरुष की आयु का 4 वर्ष थी। ठीक, तो देखिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, व्यक्ति की आयु और पुत्र की आयु का गुणनफल निकालते हैं। तो x माइनस का 5 और 40 माइनस का x, ये गुणनफल आ रहा है किसके? उस समय जो पुरुष की आयु थी। पुरुष की आयु कितनी थी? x माइनस 5, ठीक, के 4 गुणी थी, तो 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक, जैसे जैसे सवाल में लिखा है वैसे वैसे लिखते जाइए, आपका उत्तर अपने आप आते चले जाएगा। अब x से गुणा करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 40x माइनस का x स्क्वायर, माइनस 5 से करते हैं तो ये आ जाएगा 200 जमा 5x, इधर भी गुणा करते हैं 4x जमा का 20 घटा 20, सबको एक तरफ ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इधर ही लिखा हुआ है, 40x और 5x कितना हो गया? 45x हो गया, माइनस का 200, इधर आके माइनस का 4x हो गया और ये जमा का 20 हो गया बराबर 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, अब माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये प्लस का हो जाएगा, या पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 45x माइनस 4x कितना बच गया हमारे पास? 41x बच गया, और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 41x आ गया, और माइनस का 200 प्लस का 20 कितना हो गया? माइनस का 180, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने में प्लस का 180 बराबर 0 हो गया हमारे पास। ठीक, तो अब हम इसके फैक्टर करते हैं। इसको चाहे तो हम ए बी सी और डी निकाल के भी हल कर सकते हैं। अगर हमारा इजीली फैक्टर नहीं होगा तो हम उस विधि से करेंगे। तो पहले 180 को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, 18 को लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 9 दूनी 18, और जो 10 बचा है 0 इसको लिख सकते हैं 2 गुणा में 5। ठीक, मुझे 41 चाहिए, तो 41 के फैक्टर बनाते हैं हम। 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 और 5 41 होता है। यस, 36 और 5 41 होता है, तो 36 और 5 हम ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, हमारा जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस 180 इक्वल टू 0, इसके हम मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं। एक्स स्क्वायर, एक हमने लिया 36x और एक लिया हमने 5x जमा 180 बराबर 0। x कॉमन लेते हैं तो x माइनस का 36 और माइनस 5 कॉमन लेते हैं तो x माइनस का 5 तिया 15 और 5 छके 30 बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास जो ब्रैकेट आए हैं, एक x माइनस 36 आया कॉमन ब्रैकेट,
और जो बच गया क्या, x और माइनस का 5 बराबर 0। इसको 0 से इक्वेट करते तो x की वैल्यू 36 आ जाएगी और एक x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक, तो हमने x जो है पिता व्यक्ति की आयु, वर्तमान आयु मानी थी, तो ये 36 वर्ष हो गई। और 45 माइनस एक्स यानी कि 45 में 36 कितना आ गया, 9 वर्ष। ठीक, 5 संभव नहीं है क्योंकि पिता की आयु जो है 5 वर्ष हो जाएगी और पुत्र की आयु जो है 40 वर्ष हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसको नहीं लेना। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा कि व्यक्ति की जो वर्तमान आयु होगी 36 वर्ष हो जाएगी और पुत्र की आयु जो है वो 9 वर्ष हमारा आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे वैसे लिखते जाइए, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक लड़की की आयु अपनी बहन से दुगनी है, 4 वर्ष, ये हैंस है, हैंस 4 इयर्स हैंस यानी 4 वर्ष बाद उनकी आयु गुणनफल 160 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस सवाल के अंदर दो लोगों की बात हो रही है, एक लड़की और उसकी बहन की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो बहन की आयु है वो x वर्ष है। तो देखिए लड़की की उम्र कितनी हो जाएगी, लड़की की जो आयु है वो बहन से दुगनी है, तो अगर ये x वर्ष की है तो इसका दुगना कर देंगे यानी कि 2x हो जाएगा, तो ये लड़की की आयु आ जाएगी। अब लिखा है 4 वर्ष बाद, 4 इयर्स हैंस है, तो 4 वर्ष बाद सबसे पहले इनकी आयु निकालते हैं, 4 वर्ष बाद कितनी होगी। तो बहन की आयु होगी, वो अभी की आयु में 4 जोड़ देते हैं, जैसे अगर किसी को 10 साल का है तो 4 वर्ष बाद कितने का होगा, तो जो अभी आयु है उसमें 4 जोड़ देंगे, तो ये इतनी आयु हो जाएगी। उसी तरह से लड़की की आयु कितनी होगी, 2x में 4 जोड़ देंगे, ये लड़की की आयु निकल जाएगी। ठीक, अच्छा अब लिखा हुआ है प्रश्न अनुसार कि 4 वर्ष के बाद उनकी आयु गुणनफल 160 होगा, तो x जमा 4 और 2x जमा 4 इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा गुणनफल, 160 आएगा। अब इसको हमें हल करना है, तो देखिए x से पहले गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2x² जमा 4x, 4 से करते हैं तो 8x जमा 16 और माइनस 160 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास 2x² जमा 4 और 8 12x, और इसमें से माइनस कर देते हैं हम तो 144, तो 144 इक्वल टू 0। सब 2 से भाग हो रहे हैं, कर देते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 2 7 14 और 2 दूनी 4। अब इससे करते हैं गुणनखंड, तो इसको इससे 72 कितने पे आएगा, 8 को 9 पे गुणा करने पे 72 आता है। ठीक है, तो 8 गुना 9 से तो नहीं बात बनेगी, 8 को ले सकते हैं हम 4 गुना 2 गुना 9, तो 9 चौके 36, 9 को भी लिखते हैं हम 3 गुणा में 3 और 4 को लिखते हैं 2 गुणा में 2, तो 3 तिया 9, इससे नहीं बनेगी बात, तो 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, यस इससे बात बनेगी। तो इसके हो जाएंगे 2 दूनी 4 तिया 12 और 2 तिया 6, तो हम लिखते हैं x² जमा 12x माइनस का 6x माइनस 72 बराबर 0। ठीक, तो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x जमा का 12, यहाँ माइनस 6 कॉमन लेते हैं तो x जमा का 12 है ना, तो हमारा एक कॉमन ब्रैकेट आया x जमा 12 और एक आया हमारा x माइनस 6 बराबर 0। ये हमारे गुणनखंड निकल गए। इसको हम 0 से इक्वेट करते हैं तो हमारी x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो x बराबर आ गया माइनस का 12 और यहाँ पे x बराबर आ गया 6। तो हमने आयु मानी है, माइनस में तो होगी नहीं, तो हमें x बराबर का लेना पड़ेगा 6। तो यानी कि बहन की जो उम्र होगी वो कितनी होगी, 6 वर्ष होगी और लड़की की उम्र है वो 12 वर्ष होगी। ये हमारा उत्तर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है,
3 वर्ष पहले रहमान की आयु और अब से 5 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले उसने पूछा कि वर्तमान आयु क्या है, तो हम इसी को ही x मानेंगे। तो माना रहमान की वर्तमान आयु क्या होगी, x वर्ष। ठीक, अब सवाल में लिखा है 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले रहमान की आयु कितनी होगी, जो अभी आयु है उसमें से 3 घटा देंगे तो 3 वर्ष पुरानी आयु निकल जाएगी। और 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद रहमान की आयु वो कितनी होगी, x जमा का 5 वर्ष। ठीक, तो ये उसकी आयु निकल गई। तो अब ये लिखा हुआ, देखिए सवाल में लिखा हुआ है कि 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, तो हम रेसिप्रोकल निकालते हैं। 3 वर्ष पहले वाली आयु ये थी, इसका व्युत्क्रम होगा x - 3, और 5 वर्ष बाद ये थी, तो 1/में x जमा में 5 कि वर्तमान के 5 वर्ष बाद की आयु के व्युत्क्रम का योग कर देते हैं तो कितना आएगा, 1/3 आएगा। तो ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई, बस इसको हमें हल करना है। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या एलसीएम ले सकते हैं, किसी भी तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। 1/3, देखिए x जमा x 2x हो गया, 5 में से 3 गया जमा 2 बचा, नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, x से करेंगे तो हो गया x² जमा 5x, -3 से करेंगे तो -3x और -15 बराबर 1/3। थोड़ा और हल करते हैं इसको, 2x जमा 2/में x² जमा 5 में से 3 गया 2x -15 बराबर 1/3। ठीक, अब करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6x जमा में 6 बराबर x² जमा 2x -15, सबको एक तरफ ले जाते हैं हम, तो x² जमा 2x -15 लिखा है, ये आके -6x हो गया और ये -6 हो गया बराबर 0। ठीक, ये हो गया x², ये हो गया 2x और -6x, तो -4x आ गया, और 15 6 -21 आ गया बराबर 0। तो इसके करते हैं 21 को लिखते हैं 7 गुणा में 3, गुणा करने पे 21 आएगा और घटाने पे 4 आएगा। ये हो गया x² -7x प्लस 3x -21 बराबर 0। x कॉमन ले लेते हैं तो x -7 और प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं तो x -7, तो ये हमारा उत्तर आ गया बड़ी आसानी से, x -7 आ रहा है और एक बचा x प्लस 3 बराबर 0। 0 से इक्वेट करेंगे तो x बराबर 7 आ जाएगा और ये x बराबर -3 आएगा। तो हमने x जो है किसी की आयु मानी है तो माइनस में नहीं हो सकती, छोड़ देंगे, तो ये हमारा 7 ले लेंगे, तो उसकी जो वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 7 वर्ष आ जाएगी, यानी कि रहमान की जो आयु है वो 7 वर्ष है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा।